राधे राधे दोस्तों। आज फिर से स्वागत करते हैं आपका हिंदी के सीरीज के नए वीडियो में। और आज हम लोग संधि और उसके भेद को कवर करेंगे पूरा। और इसके साथ साथ समास को भी आज खत्म करने का पूरा कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में संधि और समास को आपको पूरा सॉल्यूशन और क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले देख लेते संधि होता क्या है। तो संधि दो अक्षरों को आपस में मिलाने से, ठीक ना, आपस में मिलाने से उसके रूप और उच्चारण में क्या होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, संधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। जैसे इसमें क्या है, गण अजोड़ इस, अगर गण को हम इसके साथ क्या करते हैं, मिलाते हैं तो ये गणेश बनता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ कि दो अक्षर को मिलाए हैं। देखिए, और गण में हम लोग किसको मिला रहे हैं, अ को। और ई में क्या है, दीर्घई है, तो अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। तो इस तरह से गण और इस क्या मिल के बन गया, गणेश मिल गया। अब देखिए यहाँ गण शब्द का अ अंतिम स्वर है एवं इस शब्द का क्या है, ई शुरू होने वाला स्वर है। इन दोनों स्वरों के मिलने से क्या बनता है, ए स्वर की उत्पत्ति हुई है, जिससे गणेश शब्द बना है। यह नया शब्द जो देखिए गण और इसके उच्चारण एवं रूप से भिन्न है। यह भिन्नता का परिवर्तन संधि के कारण ही हुआ है। अब देखिए संधि विच्छेद। जिन अक्षरों के बीच संधि हुई है उन्हें यदि उन्हें संधि के पहले वाले रूप में अलग अलग करके रखा जाए तो उसे हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे देखिए यह है संधि। संधि में क्या है, गणेश, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गण अजोड़ इस, दिगंबर, दिक जोड़ अंबर। तो इस तरीके से क्या होता है, संधि विच्छेद होता है। अब हम लोग संधि के भेद के बारे में बात करेंगे। देखिए मुख्यतः संधि जो है ना तीन प्रकार का है। एक है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए फ्रेंड्स, संधि और समास जो है ना हिंदी ग्रामर का काफ़ी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको इसको ध्यान से कवर करेंगे और हम लोग ध्यान से चलेंगे इसको, क्वेश्चन को कवर करते हुए। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले इसके स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आइए स्वर संधि को हम लोग देख लेते हैं क्या है। जब दो स्वरों के आपस में मिलने से जो रूप परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देखिए दो स्वर, जैसे अ और अ क्या बनता है, आ बनता है। जैसे भाव अजोर अर्थ क्या बन गया, भावार्थ बन गया। यहाँ भाव शब्द का अंतिम स्वर क्या है, अ है, एवं अर्थ शब्द का पहला स्वर क्या है, अ। दोनों के मिलने से क्या बन गया, अ और अ के मिलने से आ बन गया है। तो इस तरह से एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भावार्थ। क्या हुआ, भावार्थ शब्द का निर्माण हुआ है। स्वरों के ऐसे मेल को हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्वर संधि के भी जो भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। पांचों भेद को हम लोग कवर करेंगे क्योंकि संधि इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर का। देखिए अब बात करें दीर्घ संधि। तो पहला है दीर्घ संधि, फिर है गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। तो हम लोग दीर्घ संधि से स्टार्ट करते हैं। तो दीर्घ संधि देख लेते क्या होता है। देखिए हर स्वर, ठीक है ना, अ, ई और उ या दीर्घ आ, दीर्घई या दीर्घऊ के आपस में मिलने से यदि स्वर या उसी जाति के दीर्घ स्वर की उत्पत्ति हो तो उसे हम लोग दीर्घ संधि कहेंगे। जैसे देखिए और अ को क्या बन मिला के बनता है, आ बनता है। और आ से भी आ बना, आ और अ से आ बनता है, आ और आ से आ बनता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, भाव और जोड़ अर्थ भावार्थ, पुस्तक जोड़ आलय आलय पुस्तकालय, परीक्षा जोड़ अर्थी परीक्षार्थी, परीक्षा जोड़ आलय परीक्षालय और कवि जोड़ इंद्र कविंद्र। तो इस तरह से क्या होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है। अब देखिए अगर हम ई और ई को मिला दें तो दीर्घई बनता है। अब बात करें हर्षई और दीर्घई को मिलाए तो दीर्घई बनता है। दीर्घई और हर्षई को मिलाए तो दीर्घई, दीर्घई और दीर्घई को भी मिलाए तो दीर्घई बनता है। इससे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नदी और ईस क्या बन जाएगा, नदीस। मही जोड़ इंद्र बन जाएगा महेंद्र, गिरी जोड़ ईस क्या बन जाएगा, गिरीश। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, नए शब्दों का निर्माण इसमें हम लोग करते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अब जब हर्षऊ व दीर्घऊ को मिलाए तो दीर्घऊ बनता है। तो भानु जोड़ उदय भानुदय हो गया। दीर्घऊ दीर्घऊ उ, अम्बु उर्मी। इस तरीके से क्या होते हैं, नए शब्द बनते हैं। अब बात करते हैं अगले संधि का, अगले पार्ट का, गुण संधि। यदि अ या आ के बाद हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ अथवा री स्वर आता है तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए और ए ओ तथा और हो जाते हैं और इसी को गुण संधि कहते हैं। देखिए और ई के मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। और दीर्घई के मिलने से भी ए ही बनता है। आ और ई के मिलने से ए बनता है। आ और दीर्घई के मिलने से ए बनता है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, देव और जोड़ इंद्र मिलेगा तो देवेंद्र बनेगा। गण और इस मिलेगा तो गणेश बन जाएगा। यथा जोड़ इष्ट मिलेगा तो यथेष्ट बन जाएगा। महा जोड़ इस मिलेगा तो महेश बन जाएगा। ज्ञान और उदय मिलेगा तो ज्ञानोदय मिलेगा। शीत और उष्ण मिल जाएगा तो शीतोष्ण बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, नए शब्दों का निर्माण होता है। अब देखिए अगर इसमें और ऊ मिलेगा, अगर और ऊ को हम लोग मिला दें, और ऊ को, तो ओ बन जाता है। तो यह ज्ञानोदय हो जाएगा। देखिए
अ और दीर्घों को भी मिला दे तो ओ बन जाता है। आ और ऊ को मिला दे तो भी ओ बन जाता है। आ और ऊ को मिलाने से भी ओ बनता है। तो इस तरह से क्या बनेगा, गंगा जोड़ उर्मी तो गंगोर्मी हो जाएगा। अब देखिए अ और री को मिला दे तो और बन जाता है, जैसे सप्त ऋषि तो क्या हो जाएगा, सप्तर ऋषि। आ और री को मिला दे तो और बन जाते हैं, महा जोड़ ऋषि तो महर्षि। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि इसमें क्या करते हैं, अगर हम इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, अ और ई, आ और ऊ, अ और री के कॉन्सेप्ट को, तो इजीली इसको समझना हो जाएगा कि ये गुण संधि है। अब बात करें वृद्धि संधि का, तो यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ए हो तो ए में, और आ के बाद ओ या औ हो तो औ में बदलना वृद्धि संधि कहलाता है। जैसे देखिए और ए से क्या बन जाता है, ए बन जाता है। जैसे एक और एक, देखिए यहाँ पे आखिरी में अ आया है, यहाँ ए आया है, तो ये एक एक हो गया। जैसे आ और ए से क्या बनता है, ए बनता है। देखिए आ और ए तो क्या हो जाएगा, तथैव। और ओ के मिलने से क्या बनता है, औ बनता है। देखिए वन में अ है आखिरी में और यहाँ ओ है, तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा, वन औषधि। आ और ओ से क्या बनेगा, ओ औ बनेगा, तो महा जोड़ औसत क्या हो जाएगा, महौषध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वृद्धि संधि था। अब यन संधि को हम लोग देखते हैं। यदि हर्षई दीर्घई, हर्षौ दीर्घौ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है ना, अगर इसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या होता है कि हर्षई दीर्घई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। हर्षौ और दीर्घौ का व हो जाता है। री का र हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह को संधि को हम लोग क्या बोलते हैं, यन संधि कहते हैं। जैसे देखिए ई और ई के बाद क्या आ गया, ओ आ गया है, तो ये य हो जाता है। ई के बाद अगर आ जाए तो या हो जाता है। दीर्घई के बाद भी आ जाए तो या हो जाएगा। हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि हर्षई या दीर्घई का, ठीक है ना, य हो जाता है, और हर्ष और दीर्घों का व हो जाता है, र का री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये बदलता है। अब देखते हैं इसमें अयादी संधि। तो अयादी संधि में क्या होता है कि ए ए ओ तथा औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आ जाए, ए ओ, ए ओ और औ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है, ए का अ, और ए का क्या हो जाता है, आय, ओ का क्या हो जाता है, औ, और औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। ठीक है, तो इसे अयादी संधि करते हैं। जैसे देखिए ए जोड़ अ क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। ए जोड़ अ क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। ए जोड़ ई हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, इसके शब्द बदलते हैं। देखिए तो क्या है, ये नय, ने जोड़ अन नयन, गय जोड़ अक गायक, ए जोड़ ई का नायिका, पो जोड़ अन पवन, पो जोड़ इत्र पवित्र। तो इस तरीके से क्या होते हैं, नए शब्द बनते हैं। देखिए इसी तरह अ और जो अ को मिलाए तो आओ बन जाता है, अ और ई को मिलाए तो आ भी बन जाता है। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग ने स्वर संधि के जो 5 भेद था, जैसे दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यंत्र संधि और अयादी संधि को देखें। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि को। तो ये व्यंजन संधि को देखते हैं। तो व्यंजन संधि क्या होता है, यदि व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण को संधि से व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न हो तो हम लोग उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे देखिए सत जोड़ गति तो क्या बन जाएगा, सदगति। देखिए इसमें व्यंजन वर्ण क्या है, त है, और इसमें क्या है, तो ग है, तो क्या बन गया, सदगति। अब देखिए वाक जोड़ इस क्या बन जाएगा, वाकिस। इसमें क्या है, क है, और इसमें क्या है, दीर्घई है, तो वागीस हो जाएगा। व्यंजन संधि में अक्षरों में परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं। तो देखिए उसके प्रकार को हम लोग देख लेते हैं। यदि क, च, ट, त, प व्यंजन के बाद कोई स्वर या किसी वर्ण का तीसरा या चौथा अक्षर हो, मत देख लीजिए, यदि क, च, ट, त, प व्यंजन के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, जैसे तीसरा ग, ज, ड, द, ब, या चौथा वर्ण हो घ, झ, ढ, ध, भ हो, अथवा य, र, ल, व वर्णों में कोई एक हो तो क का ग, और च का ज, और ट का र, और त का द, तथा प का ब हो जाता है। विसर्ग संधि देखते हैं। विसर्ग संधि यदि व्यंजन वर्ण के साथ साथ व्यंजन वर्ण या स्वर वर्ण की संधि से व्यंजन में कोई विकार उत्पन्न हो तो हम लोग उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सत जोड़ गति, सदगति, वाक जोड़ इस, वागिस। ठीक है, तो देखिए इसमें व्यंजन क्या है, त है। ठीक है, और इसमें व्यंजन क्या है, ग। तो व्यंजन वर्ण और व्यंजन वर्ण के मिलने से क्या बन गया, सदगति। ठीक है, जैसे वाक क है, क और ई एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण है, ये व्यंजन वर्ण है, और ये स्वर वर्ण है, इससे मिलकर क्या बन गया, वागीश। अब देखिए व्यंजन संधि में अक्षरों के परिवर्तन इस प्रकार से होते हैं। तो इसके परिवर्तन को हम लोग देखते हैं। यदि क, च, ट, त, प व्यंजन के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा अक्षर,
या चौथा अक्षर हो। जैसे देखिए वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा, ग ज ढ ड द भ ब, और चौथा जो घ झ ढ ध भ हो, अथवा य र ल व वर्णों में कोई एक हो तो क का ग, च का ज, ट का ड और त का द और प का ब हो जाता है। अर्थात देखिए तीसरा वर्ण आता है, जैसे देखिए बताते हैं इसमें एग्जाम्पल। देखिए दिक जोड़ अंबर, तो देखिए दिक क है यहाँ पे क, और यहाँ पे ये क्या है का, तो क का क्या हो जाता है, ग हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क, तो क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा, त का द हो जाएगा, ट का ड हो जाएगा, त का द हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, ये चेंज होता है। अब बात करें, देखिए यदि क च ट त प के बाद न या म हो तो पहले वर्ण के स्थान पर उसी वर्ण का पंचवां अक्षर शुद्ध रूप में आता है। जैसे देखिए ये क्या लिखा है, वाक क के बाद न या म है, देखिए यहाँ पे म है तो क्या हो जाएगा, पांचवा अक्षर यानी कि अंग हो जाएगा। तो क के स्थान पे क्या आ जाएगा, अंग आ जाएगा। देखिए ट है, ट के बाद क्या आया है, म आया है, तो क्या हो जाएगा, ट के स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाता है कि त है, त के बाद यहाँ पे क्या है, न, तो त के स्थान पे न आया है तो इसलिए न हो जाएगा। और अ प है, अब म है तो क्या हो जाएगा, प के स्थान पे म हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बदलता है। यदि त या द के बाद कोई भी व्यंजन अक्षर जैसे हो गया ज, च, ज, ट, ड, द, न, ल आए तो उस आने वाले व्यंजन के साथ वही व्यंजन उसमें हल शुद्ध व्यंजन के रूप में एक और जुड़ जाता है तथा त या द लुप्त हो जाता है। जैसे देखिए उत जोड़ चारण क्या हो जाएगा, उच्चारण च के कारण एक और च जुड़ा होता है, शरद चंद्र, तो यहाँ च के कारण एक और च जुड़ा है। देखिए त और न, ज के कारण एक और ज जुड़ जाता है। इस तरह से क्या होता है, ये बदलता है। देखिए अब आगे देखते हैं, यदि त या द के बाद स हो, त या द के बाद अगर स हो तो त या द च और स का छ हो जाता है। जैसे देखिए उत है, त के बाद क्या है, देखिए त का बाद क्या है, स, तो देखिए त का च और सी का छी हो जाता है। त का क्या हो जाएगा, यहाँ पे च हो जाएगा, और देखिए सी का क्या हो जाएगा, छी, इसमें चेंज हो जाएगा। अब देखिए त है तो त के यहाँ पे च हो जाएगा, और यहाँ पे सा के जगह पे क्या हो जाएगा, छा, तो क्या बन जाएगा, सच्चात्र। अगर सत्य जोड़ शास्त्र जोड़े तो सच्चात्र हो जाएगा। देखिए यदि त या द के बाद ह या ध हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है, लेकिन घ और घ ही रह जाता है। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा उदाहरण के लिए उद जोड़ हरण, तो क्या होता है उद्धरण, तो द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं इसका। आगे तत् जोड़ हित, तो क्या हो जाता है तद्धित। देखिए त का द और ही का धी हो जाता है। उत जोड़ घाटन, तो द घाटन, घ के जगह घ ही रह गया है। नोट, लेकिन त और द के बाद यदि झ हो तो त और द का ज हो जाता है। जैसे देखिए उद जोड़ झटिका, उज्झटिका, द का ज। यदि हर्ष स्वर के बाद छ आए तो छ में बदल जाता है। देखिए कैसे क्या होता है, जैसे देखिए छत्र है जोड़ छाया तो क्या हो जाएगा, छत्र छाया। परि जोड़ छेद तो क्या हो जाएगा, परिछेद। इस तरीके से ये क्या होता है, चेंज होता है। अब बात करें आगे, यदि स के बाद त या थ आए तो त का ट हो जाता है। ठीक है, त का ट हो जाता है और थ का ठ हो जाता है। जैसे देखिए उत्कृष्ट है अजोड़ त, तो क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा, तो त का ट हो जाता है। अब देखिए पृष्ठ जोड़ थ है तो पृष्ठ हो जाएगा, यानी कि थ का ठ हो जाता है। अब इस तरह आगे बात करें, यदि म के बाद अंतःस्वर व्यंजन, देखिए अंतःस्वर व्यंजन हम लोग पढ़ चुके हैं, य र ल व, ठीक है, या उष्ण व्यंजन, उष्ण किसको बोलते हैं, तालव्य स, मूर्धन स, दंस और ह आए तो म अनुस्वार, यानी कि देखिए ये होता है में बदल जाता है। जैसे देखिए अब इसके एग्जाम्पल देखने का हम लोग कोशिश करते हैं। सम जोड़ योग क्या बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। सम जोड़ रक्षण संरक्षण हो जाएगा। सम जोड़ लाभ संलाप हो जाएगा। सम जोड़ सय संशय, सम जोड़ सार संसार, सम जोड़ हार संहार। इस तरीके से क्या होता है, ये बदलता है। अब बात करें, देखिए नोट, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के बदले उसी वर्ण का पंचमाक्षर लिखा जाता है। जैसे देखिए सम जोड़ कल्प क्या हो जाएगा, संकल्प, षडकल्प, संकल्प। इस तरह से तीनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। सम जोड़ चय तो क्या हो जाएगा, संचय, अंचय, संचय, तीनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब बात करें, देखिए आगे, यदि म के बाद म हो, म हलंत के बाद म हो तो अनुस्वार न देकर हम लोग द्वित्व का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए सम जोड़ मति क्या हो जाएगा, सन्मति, तो सर इसमें अगर हम इसको सन्मति अगर लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। सम जोड़ मान सम्मान हो जाएगा, सम्मान लिखना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो इस तरह से हम लोग क्या किए, व्यंजन संधि के जितने भी जो नियम थे उसको हम लोग देखे। अब हम लोग देखेंगे विसर्ग संधि, जो कि संधि का तीसरा भाग है। विसर्ग संधि, देखिए विसर्ग के क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन की संधि विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे देखिए दुह जोड़ आत्मा क्या हो जाएगा, दुरात्मा। विसर्ग के साथ ये जो विसर्ग है ये जोड़ आ हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए दुह जोड़ गंध क्या हो जाएगा, दुर्गंध। ठीक है, और विसर्ग के साथ व्यंजन, देखिए इसमें क्या लगा, विसर्ग प्लस ग लगा है, दुर्गंध हो गया। देखिए विसर्ग संधि के निम्नलिखित नियम है। विसर्ग के पहले कोई स्वर अ या आ को छोड़कर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर रहे अथवा वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में कोई हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। देखिए लिखा है नी जोड़ अर्थक क्या हो जाएगा, इसमें अ और य मिला है तो क्या बन गया है, नी, न ई और विसर्ग। उसी तरह देखिए दूह जोड़ गंध दुर्गंध क्या बन जाएगा, दू बना कैसे, द और उ और विसर्ग को मिलाकर। उस तरह नी जोड़ धन निर्धन हो जाएगा, आशी जोड़ वाद आशीर्वाद हो जाएगा। विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के पहले अगर अ हो, ठीक है, और उसके बाद यदि कोई स्वर हो तो भी विसर्ग का र हो जाता है। देखिए पुनः जोड़ अवलोकन क्या हो जाएगा, पुनरावलोकन। पुनः जोड़ इच्छा पुनरीक्षा, इस तरह से ये बदलता है। अब आगे देखते हैं, यदि विसर्ग के पहले ई या उ हो तो क ख प या फ के रहने पर विसर्ग का स हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, स हो जाता है। ये देखिए दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म, नी जोड़ कपट निष्कपट, दुह जोड़ प्रकृति दुष्प्रकृति, नी जोड़ फल निष्फल। इस तरीके से क्या होता है, ये चेंज होता है। अब देखिए लेकिन क्या होता है कि दूह के बाद अगर ख हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे देखिए दूह जोड़ ख, तो इसमें विसर्ग को हटाते नहीं है, विसर्ग वैसे ही रहता है दुख। लेकिन अ अथवा आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद क ख प फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। देखिए पय जोड़ यान क्या हो जाएगा, पयायान। प्रातः जोड़ कमल प्रातः कमल, इसमें बदलता नहीं है। यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में अ वर्गीय व्यंजन के तीसरे चौथे पांचवें अथवा य र ल व ह में से कोई एक हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे देखिए मन जोड़ अनुकूल क्या हो जाएगा, मनोकुल। मनोकुल, मन जोड़ मोह क्या हो जाएगा, मनमोहक। अध जोड़ गति अधोगति, मन जोड़ योग मनोयोग, पय जोड़ धारा पयोधारा, वया जोड़ वृद्धि क्या हो जाएगा, वयोवृद्धि। इस तरह से क्या होता है, ये बदलता है। विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग श में, ट या ठ हो तो विसर्ग स में, और त या थ हो तो विसर्ग स में बदल जाता है। जैसे देखिए नी जोड़ चय क्या हो जाएगा, निश्चय। नी जोड़ छल क्या हो जाएगा, निश्चल। नी जोड़ ठुर क्या हो जाएगा, निष्ठुर। नी जोड़ तार क्या हो जाएगा, निस्तार। चलिए आगे देखते हैं। विसर्ग के बाद तालव्य स हो मूर्धन स हो दन स हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है। इसके स्थान पर विसर्ग के आने वाले वर्ण एक और हल रूप में आ जाते हैं। देखिए दु जोड़ शासन दुशासन, या इसको हम दुशासन भी लिख सकते हैं। नी जोड़ शासन निशासन या संतान, नी जोड़ संतान निसंतान या निसंतान भी इसको लिखा जा सकता है। अब आगे देखिए यदि अ अथवा अ या आ के बाद विसर्ग हो उसके बाद क ख अथवा प फ आए तो विसर्ग ज्यों का त्यों रह जाता है, या कुछ शब्दों में यह विसर्ग स बन जाता है। देखिए रजह जोड़ कन क्या हो जाएगा, रजह कन। पूरह जोड़ कार पुरस्कार, पयह जोड़ पान पयह पान, भा जोड़ पति भास्पति। इस तरीके से ये बदलता है। अब देखिए यदि रेफ के बाद र हो, रेफ के बाद र हो तो र लोप हो जाता है, र संयुक्त क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और उसके पूर्व का हर्ष दीर्घ में बदल जाता है। जैसे देखिए नीरा जोड़ रस क्या हो जाएगा, नीरस। ये जो र है हलंत ये खत्म हो जाता है और ये हर्षिकार दीर्घिकार में बदल जाता है। देखिए नीरह जो रज क्या हो जाएगा, नीरज। देखिए नीरह जो रोग निरोग, नीरह जो रोज निरुज। नोट नीर में निहित र के बदले आप विसर्ग भी दे सकते हैं। जैसे देखिए नी जो रस है तो नीरस, नी जो रोग निरोग, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए इसके हम लोग थ्योरी पार्ट्स को देख लिए हैं। इसका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है तो उसको भी हम लोग हल करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि करके इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए। देखिए इत जोड़ आदि, इति जोड़ आदि, इत जोड़ आदि, इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा, इति जोड़ आदि इसका करेक्ट आंसर है। अगला एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है, तो देखिए ये दीर्घ संधि का ही लक्षण है, तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं महेंद्र में कौन सी संधि है। देखिए महेंद्र में कौन सी संधि है, यन संधि है, दीर्घ है, गुण है या
वृद्धि है। तो महेंद्र में देखिए क्या है, गुण संधि है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। एकैक में कौन सी संधि है? देखिए एक जोड़ एक किसका बनता है विच्छेद, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। जगन्नाथ का संधि विच्छेद कीजिए कि जगत जोरनाथ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उज्ज्वल में कौन सी स्वर है? देखिए स्वर है, मतलब कौन सी संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग है, व्यंजन है या आयादी है? तो इसमें कौन सी है, ये व्यंजन संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। चलिए अगला देखते हैं, भवन का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? देखिए भ जोड़ वन, भ जोड़ अन, भो जोड़ अन या भ जोड़ अन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भो जोड़ अन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधि का अर्थ क्या होता है? दो अक्षरों का मेल, दो शब्दों को जोड़ना, या दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना, या दो अक्षरों में रूप परिवर्तन करना। तो इसका मतलब क्या होता है कि दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर हम लोग बनाते हैं इसमें, तो इसका सी आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए नायक में कौन सी संधि है? यन संधि, गुण संधि, अयादी संधि या दीर्घ संधि? तो नायक में कौन सी संधि हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवन में किस संधि का प्रयोग हुआ है? दीर्घ संधि का, अयादी संधि का, गुण संधि का या इन संधि का? तो इसमें क्या हुआ है, अयादी संधि का हुआ है। प्रत्येक में कौन सी संधि है? गुण है, यन है, दीर्घ है या अयादी है? तो प्रत्येक में क्या हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ है, गुण, यन या वृद्धि? तो चंद्रोदय में कौन सा हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। चंद्रोदय में कौन सा संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ज्ञ किसके योग से बना? देखिए ज और ग के, इय और इय के, ग और य के, ज या इय के। तो ये किससे मिलकर बना है? ये बना है ज और इय से मिलकर ज्ञ बना है। अब देखिए 14-16 तक में क्या करना है, शब्दों के संधि विच्छेद चुनना। देखिए परिच्छेद, परिच्छेद का क्या हो जाएगा, हो जाएगा परि जोड़ छेद, ऑप्शन ए इसका सही है। देखिए दिग्दर्शन, तो क्या हो जाएगा, दिग जोड़ दर्शन, दिक जोड़ दर्शन, दिग जोड़ दर्शन या दिग जोड़ दर्शन? तो इसका क्या हो जाएगा, दिक जोड़ दर्शन करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 16 नंबर, निष्कपट क्या हो जाएगा, नी जोड़ कपट, निशक जोड़ पट या निशु जोड़ कपट या निस जोड़ कपट? तो ये क्या हो जाएगा, निष्कपट, नी कपट, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न में शब्द का संधि विच्छेद लिखा गया है, संधि विच्छेद के 5 विकल्पों में से सटीक उत्तर को क्या करना है, चुनना। देखिए श्री जोड़ अन, श्री जोड़ अन, श्रा जोड़ अन, श्रा जोड़ अन, इसमें से कौन सा सही आंसर हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई सही नहीं लग रहा है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। हिमालय में किस संधि का प्रयोग हुआ है? देखिए गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि या विसर्ग संधि का यूज हुआ है। तो हिमालय में किसका यूज हुआ है, गुण स्वर संधि का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजियोलास, बिजियोलास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताना है। देखिए इसमें किस तरह का संधि का यूज हुआ है, तो ये गुण स्वर संधि है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रश्न से एक शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है, इसमें से केवल एक ही सही है। तो सही वाले संधि को क्या करना है, हम लोग को चयन करना है। देखिए लिखा है बीम बोस्ट, बीम बोस्ट का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, बिंब जोड़ ओष्ठ, सही है। अक्षौहिणी, अक्षौहिणी का क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्ष जोड़ ऊहिणी, तो अक्षौहिणी। चलिए अब आगे देखिए, दसार्ण, दसार्ण का क्या हो जाएगा, तो दसार्ण का हो जाएगा 10 जोड़ ऋण, दसार्ण। देवागम का क्या हो जाएगा, देव जोड़, देव जोड़ आगम, क्या हो जाएगा, देव जोड़ देव्यागम, देव्यागम है देवी जोड़ आगम, देवागम नहीं देव्यागम है, तो देवी जोड़ आगम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिषेक, अभिषेक का क्या हो जाएगा, अभिषेक का हो जाएगा अभि जोड़ शेख, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पृष्ठ का क्या हो जाएगा, तो पृष्ठ का देख लीजिए, पृष्ठ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ जोड़ था पृष्ठ। फिर है धनित्व, तो धनित्व का क्या हो जाएगा, धनित्व हो जाएगा धनी ने जोड़ त्व, धनित्व। चलिए 26 नंबर देखते हैं, लड़कपन, लड़क जोड़ पन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका एक करेक्ट आंसर है, लड़कपन। चलिए व्यूह, व्यूह का क्या हो जाएगा, व्यूह का हो जाएगा बी जोड़ उ, व्यूह। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाविक, देखिए नाविक का क्या हो जाएगा, नाविक का हो जाएगा 9 जोड़ इक, जो कि है नाविक। काव्योर्मी, काव्योर्मी का क्या हो जाएगा, काव्य जोड़ उर्मी, तो ये सही इसका आंसर है ऑप्शन सी। देखिए सत्याग्रह, सत्याग्रह क्या हो जाएगा, सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह।
बहिष्कार, बहिष्कार का क्या हो जाएगा, बहि जोड़ कार, बहिष्कार। अब देखिए यशोदा का है तो यशोदा का क्या हो जाएगा, यशः जोड़ दा, यशोदा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाविक। अभी नाविक हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो नाविक का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नौ जोड़ ईक हो जाएगा, नाविक। चलिए इत्यादि, इत्यादि का क्या हो जाएगा, इति जोड़ आदि, क्या हो जाएगा, इत्यादि। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, निर्विकार में कौन सी संधि है। देखिए निर्विकार में कौन संधि यूज हुआ है, तो ये विसर्ग, नि जोड़ विकार बनेगा तो विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है, तो देखिए स्वर संधि को छांटना है, तो अधोसुख, सज्जन, वागजाल, महोदधि, महोदधि क्या है इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रति जोड़ छवि से क्या बनेगा, प्रति छवि, प्रति छवि, प्रति छवि या प्रति छवि। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रति छवि। देखिए स जोड़ ई जोड़ क जोड़ स जोड़ आ के मेल से बने शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए इससे क्या बनेगा, इससे बन जाएगा हमारा शिक्षा, क्या बन जाएगा, शिक्षा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, मुनिंद्र का क्या हो जाएगा, मुनि जोड़ इंद्र, हाँ तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरालंब, निरालंब, तो निरालंब का क्या हो जाएगा, निह जोड़ आलम, निह जोड़ आलम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन है, सप्तर्षि, सप्तर्षि का क्या हो जाएगा, सप्त जोड़ ऋषि, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संजीव, संजीव का क्या बनेगा, सम जोड़ जीव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निश्चल, निश्चल का क्या बन जाएगा, निह जोड़ चल। निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण अयादि संधि का नहीं है। देखिए अयादि संधि का नहीं पूछा है, गायन है, पवन है, गंगोदक नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन है, काव्योर्मी, काव्योर्मी शब्द का कौन सा संधि विग्रह ठीक है। देखिए इसमें को सही वाला पहचानना है, तो देखते हैं। देखिए का जोड़ व्योर्मी, कवि जोड़ उर्मी, काव्य जोड़ उर्मी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी काव्य जोड़ उर्मी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, आत्मोत्सर्ग शब्द का क्या हो जाएगा, आत्मा जोड़ उत्सर्ग, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का, देखिए पवन, नमस्कार, मनोहर या संजोग, तो क्या हो जाएगा, पवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन्मति शब्द का संधि विच्छेद है, सन्मति शब्द का क्या हो जाएगा, तो सत जोड़ मति, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इति जोड़ ईव में कौन सी संधि है, इति जोड़ ईव में कौन सी संधि है, तो इसमें दीर्घ संधि का यूज हुआ है। निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है, वृद्ध संधि का उदाहरण नहीं है पूछा गया है। देखिए परमोदार्य, गुरुपदेश, जलौध, सतैव, तो गुरुपदेश हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नीर जोड़ आशा, नि जोड़ आशा, नीर आशा या नीरा जोड़ आशा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निह जोड़ आशा, क्या हो जाएगा, निह जोड़ आशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा, आशीर जोड़ वाद, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गण जोड़ इस में कौन सी संधि का यूज हुआ है, तो इसमें किसका यूज हुआ है, इसमें यूज हुआ है गुण संधि का, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। महोषधम शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कर, मतलब क्या होगा, महोषधम का महाजोड़ औषधम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसे कहते हैं व्यंजन संधि, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, दीर्घ संधि युक्त, तो दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा हो जाएगा, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी या महर्षि, तो दैत्यारी इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि युक्त। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निकटवर्ती दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो, निकटवर्ती दो वर्णों के से मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे संधि कहते हैं। महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महेश्वर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ ईश्वर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द में कौन सी संधि है, तो सदैव शब्द में कौन सी संधि का यूज किया गया है, तो इसमें यूज किया गया है वृद्धि संधि का, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध चयन शब्द को चयन कीजिए। देखिए विसर्ग वाला अ जोड़ धा जोड़ पतन गलत है, अध जोड़ पतन गलत है, अधो जोड़ पतन ये सही है, ऑप्शन सी
करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतः जो राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए कि कौन किस तरह का संधि का इसमें यूज हुआ है। देखिए इसमें विसर्ग संधि, इसमें आपको दिख रहा होगा विसर्ग संधि यूज हुआ है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय या दैत्यारी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैत्यारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्दों में, तो इसमें देखिए व्यर्थ ई जोड़ अ, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संजोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी पवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रजनीश का संधि विच्छेद करें, तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रजनीश का संधि रजनी जोड़ इस, रजनी जोड़ इस, रजनी इस, ऑप्शन डी रजनी जोड़ इस करेक्ट आंसर है। नमस्ते का संधि विच्छेद होगा, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः जोड़ सत्य तो नमस्ते। अब देखिए अनुच्छेद का संधि विच्छेद करना है, अनुच्छेद का संधि विच्छेद करना है, तो अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनु जोड़ छेद, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उद्धरण का संधि विच्छेद करें, उद्धरण का संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? उत जोड़ धारण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सच्चिदानंद का विच्छेद है सत जोड़ चित जोड़ आनंद, सच्चिद जोड़ आनंद, सच्चिद जोड़ दानंद या उच्च जोड़ चित जोड़ आनंद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सत जोड़ चित जोड़ आनंद, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। गुण संधि का उदाहरण है, देखिए गुण संधि का उदाहरण क्या है इसमें से? महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतय के, तो महर्षि इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? व्यंजन संधि है तो देखिए देवर्षि, जानकोश, वागीश, वागीश सही है। चलिए कविश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। कविश्वर का, कवि जोड़ ईश्वर, कविश जोड़ वर, कवि जोड़ ईश्वर, कवि जोड़ ईश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कवि जोड़ ईश्वर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला है व्यंजन संधि के उदाहरण। व्यंजन संधि के उदाहरण है, देखिए व्यंजन संधि का क्या उदाहरण है? तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन है उल्लास, संगम, तथास्तु, संभावना, सद्भावना, बहिष्कार, वातावरण, उल्लास, संस्कृत, उल्लास, संगम, संभावना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है उद्दत, परमाधौस, दुरुपयोग, तपोवन, तो उद्धत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन जोड़ बेसन, अनु जोड़ एसन, अनु जोड़ ऐसन, अनव जोड़ ऐसन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनु जोड़ एसन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विसर्ग संधि का उदाहरण देखिए हरीश जोड़ चंद्र, हरीशचंद्र, हरीशचंद्र, दिनेश चंद्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरीश चंद्र, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुण संधि का उदाहरण है, तो गुण संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो महर्षि गुण संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चिदानंद का विच्छेद अभी हम लोग देखे थे, सत जोड़ तीस जोड़ आनंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद क्या होगा? उच्छिष्ट शब्द का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देखिए उच्च जोड़ शिष्ट, उत जोड़ शिष्ट या उत जोड़ शिष्ट, उत जोड़ शिष्ट हो जाएगा। पवन का संधि विच्छेद कौन सा है? तो पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो जोड़ अन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर है। नी जोड़ कलंक का सही शब्द कौन सा हो जाएगा? नी जोड़ कलंक का तो हो जाएगा निष्कलंक। निष्कलंक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है निष्कलंक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सशास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो देखिए सत जोड़ छास्त्र, सत जोड़ छात्र, सत जोड़ शास्त्र, सत जोड़ शास्त्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सच जोड़ शास्त्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच जोड़ शास्त्र, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प चुनना है। अत्युत्तम तो इसका क्या हो जाएगा? अतियु जोड़ उत्तम, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे अतियु जोड़ उत्तम, ठीक है। चलिए अति जोड़ उत्तम, ऑप्शन डी अति जोड़ उत्तम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्यान में कौन सी संधि है? तो व्याख्यान में कौन संधि है? तो देखिए इसमें यन संधि का यूज हुआ है, यन संधि है।
चलिए, हिमांशु शब्द का सही विच्छेद क्या होगा? तो हिमांशु शब्द का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? हिम जोड़ अंशु, हिमांशु। अति जोड़ आचार किसका संधि विच्छेद है? तो ये अत्याचार का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अत्याचार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम, भानुदय, तो भानुदय में किस संधि का यूज हुआ है? तो इसमें दीर्घ संधि का यूज हुआ है, तो दीर्घ हो जाएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राकेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राका जोड़ इस, हाँ सही है, राका जोड़ इस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधि के प्रकार होते हैं। देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रति जोड़ उत्तर इसका सही संधि विच्छेद होगा। इस तरीके से हम लोग इसके 93 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। ये आप इसका आंसर की देख सकते हैं, उत्तरमाला। इसके बाद है समास और उसके भेद। तो हम लोग समास और उसके भेद को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। संधि और समास का आज वीडियो था, तो देखते हैं कि समास क्या है। चलिए समास क्या है? तो समास दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं, ठीक है ना, एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे देखिए राजा की कन्या, तो हम इसे क्या बोलते हैं? राजकन्या। इसमें जो विभक्ति थी वो क्या थी? की, जो कि अब लुप्त हो गई है। भाई और बहन को हम लोग भाई बहन भी बोल सकते हैं। इसमें और विभक्ति था, जो शब्द क्या हो गया है? लुप्त हो गया है। अब देखिए समास विग्रह क्या होता है? यदि समासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप दिखलाया जाए तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे देखिए समास पद क्या हो जाएगा? राजमहल, ठीक है, राजमहल। तो राज जोड़ महल, यानी इसका अगर विग्रह करना चाहे तो क्या हो जाएगा? राजा का महल। इस तरीके से हम लोग इसको समास का विग्रह कर सकते हैं। अब देखिए समास के 2 भेद होते हैं, मतलब सॉरी समास के भेद, समास के 7 भेद होते हैं। पहला है तत्पुरुष, फिर है कर्मधारय, फिर है बहुव्रीहि, अवयवी भाव, द्वंद्व समास, द्विगु समास, और एक और इसमें है नए समास। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में देखते हैं कि क्या है। तो पहले देखते हैं तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास क्या है? देखिए समास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर के लिहाज से, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। जिस समास में अंतिम शब्द, यानी कि जो अंतिम शब्द वो प्रधान हो, अंतिम शब्द को हम लोग उत्तर पद बोलते हैं, तो उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है ना। जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे देखिए कर्म तत्पुरुष को चिन्ह का लोप हो जाता है। देखिए विषधर, यानी कि विष को धारण करने वाला, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला, मनोहर, मन को हरने वाला। तो इस तरीके से क्या होता है कि इसमें को चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है कर्म तत्पुरुष में। अब आगे देखिए कर्म तत्पुरुष का, तो इसमें क्या होता है? से चिन्ह का लोप हो जाता है। ये देखिए शोकग्रस्त, यानी कि शोक से ग्रस्त, मदांध, मद से अंधा, कामचोर, काम से चोर, मुंह चोर, मुंह से चोर, रोग पीड़ित, यानी कि इसमें ये देख रहे हैं कि जो से चिन्ह है वो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है करण कारक में, करण तत्पुरुष में। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है चिन्ह? ये के लिए इसका चिन्ह होता है, जो कि क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। देवालय, यानी कि देव के लिए आलय, किताब घर, किताब के लिए घर, न्यायालय, न्याय के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, शिवालय, शिव के लिए आलय। उसके बाद देखिए देखिए समास, समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। देखिए राजा की कन्या, राजकन्या, इसमें की क्या था? विभक्ति चिन्ह था जो लुप्त हो गया है। देखिए भाई और बहन, इसमें और क्या था जो इसमें लुप्त हो गया है, और ये क्या बन गया? भाई बहन बन गया। और एक होता है समास विग्रह। तो देखिए समास विग्रह क्या होता है? यदि समासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप दिखलाया जाए, जैसे वो पहले थे, तो वह समास विग्रह कहलाता है। जैसे देखिए समस्त पद में देखिए राजमहल, यानी कि राज जोड़ महल, और अगर समास विग्रह किया जाए तो राजा का महल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको विच्छेद करते हैं, समास विग्रह करते हैं। अब देखिए समास के भेद, तो समास के 7 भेद होते हैं मुख्यतः। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अवयवी भाव समास, द्विंदु समास, द्विगु समास और नए समास। अब देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास को। जिस समास में अंतिम शब्द जो है उत्तर पद यानी कि प्रधान हो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए अंतिम पद विषधर, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, हम लोग देखें तो कर्म तत्पुरुष, तो इसमें लो को जो चिन्ह है ना उसका लोप हो जाता है। देखिए विषधर,
तो विष को धारण करने वाला, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला। तो इसमें प्रधान कौन है? उत्तर पद, यानी कि जो अंतिम शब्द है वो क्या है? प्रधान है। तो ऐसे समास को लोग क्या बोलते हैं? तत्पुरुष समास बोलते हैं। देखिए कर्म तत्पुरुष था, उस तरह इसके आगे देखते हैं। यह करण तत्पुरुष, तो करण तत्पुरुष में क्या होता है? से चिन्ह का लोप हो जाता है। देखिए शोकग्रस्त तो हो जाएगा शोक से ग्रस्त, मदांध मद से अंधा, काम चोर तो काम से चोर, मुंह चोर तो मुंह से चोर, रोग पीड़ित तो रोग से पीड़ित। इस तरीके से क्या होता है? इसमें से चिन्ह का लोप होता है। अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? इसका चिन्ह होता है के लिए, जो लोप हो जाता है। देखिए देवालय तो देव के लिए आलय, किताब घर, किताब के लिए घर, न्यायालय तो न्यायालय न्याय के लिए आलय, रसोई घर तो रसोई के लिए घर, शिवालय शिव के लिए आलय। इस तरीके से क्या करते हैं? इसमें के लिए जो शब्द है वो लोप हो जाता है। संप्रदान का देख लिए। अब देखते हैं आगे इसमें अपादान का, तो अपादान तत्पुरुष में से चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। देखिए अन्नहीन यानी कि अन्न से हीन, नेत्रहीन नेत्र से हीन, धनहीन धन से हीन, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, बलहीन बल से हीन। ठीक है, उस तरह आगे देखते हैं। अगला है संबंध तत्पुरुष, यानी कि का की चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। देखिए राजकन्या तो राजा की कन्या, भूदान भू का दान, गुरु सेवा गुरु की सेवा, कन्यादान कन्या का दान, जन नायक जनों का नायक। ठीक है, इसमें का और की जो शब्द चिन्ह है उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष में चिन्ह का लोप हो जाता है। देखिए नरोत्तम नरों में उत्तम, रणवीर रन में वीर, मुनि श्रेष्ठ मुनियों में श्रेष्ठ, कुल श्रेष्ठ कुल में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम। तो ये हो गया। अब देखिए कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास क्या होता है? कर्ता तत्पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रायः प्रथम पद जो है विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, तो इसको पहचाना बहुत ईजी हो जाता है। देखिए महाकाव्य तो क्या हो जाएगा? महान काव्य, महान है जो काव्य। इसमें क्या बोला? प्रथम पद जो है विशेषण होता है, दूसरा क्या होता है? विशेष्य होता है। देखिए महात्मा तो क्या हो जाएगा? महान आत्मा, वीर वाला, नील कमल नीला कमल, महावीर महान वीर। तो इसमें क्या है? जो पहला पद है वो विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। तो वैसे को क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास। अगला देखते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पदों को से किसी अन्य पद का बोध हो जाता है। जैसे देखिए नीलकंठ, तो नीलकंठ नीला कंठ जिसका हम लोग भगवान शिव का बोध होता है। बीना पानी, बीना है पानी यानी कि हाथों में जिसके, तो सरस्वती जी का बोध होता है। वज्रदे जिसके हनुमान का बोध होता है। चतुरानंद चार है आनंद यानी कि सिर मुख जिसके, तो ब्रह्मा का बोध होता है। दशानंद 10 है आनंद जिसके, तो रावण का बोध होता है। लंबोदर लंबा है उदर जिसका, तो गणेश का बोध होता है। इस तरीके से जो बहुव्रीहि समास होता है इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। एक नया और एक अन्य जो है ना, ये अन्य शब्द इसमें एक बनाता है, धारण कर लेता है, तो इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब आगे देखते हैं अवयवी भाव, जिसमें देखिए पहला पद क्या होता है? अवयव होता है। पहला पद अवयव होता है तो यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए वह प्रतिदिन आ रहा है, तो प्रतिदिन क्या है? क्रिया विशेषण है। यथाशीघ्र क्रिया विशेषण, प्रतिदिन, बेरहम, यथा संभव, बखूबी, तो ये सब अवयव है। ठीक है, अकारण, यथाशक्ति, प्रतिमास, बेकायदा, बेमाम, बेकाम, ये सब देखिए सारे अवयव से मिलकर बने हैं, तो इसे हम लोग अवयवी भाव कहते हैं। अब देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है कि इसके सभी पद प्रधान होते हैं। देखिए पहला पद भी दूसरा पद भी। लोटा डोरी यानी कि लोटा और डोरी, अच्छा बुरा यानी कि अच्छा और बुरा, माता पिता यानी कि माता और पिता, झूठ सच झूठा या सच, सीता और राम, लाभ हानि लाभ या हानि, राजा रानी राजा और रानी, पाप पुण्य पाप या पुण्य, राधा और कृष्णा, ये क्या हो जाएगा? अपयश और अपयश, तो क्या हो जाएगा? ये यश या अपयश। तो इस तरीके से क्या होता है? द्वंद्व समास में इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब देखिए द्विगु समास, द्विगु समास क्या होता है कि इसका जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, मतलब वो एक संख्या आगे में क्या होता है? संख्या लगा होता है। तो देखिए तत्पुरुष कर्मधारय समास की तरह इसका जो है ना उत्तर पद प्रधान होता है। देखिए 6 माही, 6 लगा हुआ है, 6 माहों का समाहार, दोपहर देखिए 2 लगा हुआ है, चौराहा 9, 9 त्रि पंच। इस तरीके से इसको पहचाना बहुत आसान हो जाता है द्विगु समास को। अब देखिए एक है नए समास, तो नए समास में जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक या नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया हो तो उसे क्या बोलते हैं? नए समास। देखिए अधर्म, न के लिए मतलब नहीं, नकारात्मक के लिए यूज होता है। अन भी नकारात्मक के लिए यूज होता है, न भी होता है, ना या गैर। देखिए अचल, अन्याय, गैर वाजिब, तो इस तरीके से क्या होता है? नए समास में आगे निषेध सूचक शब्द लगे होते हैं, जैसे अ, अन, न, आ या गैर। तो
तो इसको पहचानना क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए अगला इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है। देखिए विशेषण और संज्ञा के संबंध वाले शब्द में कौन सा समास होता है, तो इसमें होता है कर्मधारय समास। अब बात करें किस समास से बने शब्द का रूप लिंग या वचन के कारण परिवर्तित नहीं होता है, तो देखिए अवयवी भाव है जिसको लिंग या पुरुष से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करें अगला, रसोई घर में कौन सा समास है, तो रसोई घर में कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। अब अगला देखिए, प्रतिदिन में कौन सा समास है, प्रतिदिन, तो प्रतिदिन हम लोग देख लिए, इसमें कौन सा समास है, ये प्रति अवयव है तो अवयवी भाव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम लक्ष्मण में समास बताइए। देखिए राम और लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण में क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आप ये हाइफन जो इसमें लगा है, इस तरह का हाइफन, इसको भी देख के आप समझ सकते हैं, द्वंद्व समास। चंद्रशेखर में कौन सा समास हो जाएगा, देखिए चंद्रशेखर क्या हो जाएगा, ये एक नया रूप धारण कर लेता है, तो ये बहुबढ़ी चंद्रशेखर, यानी कि ये भगवान शंकर के बारे में बात किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हानि, हानि लाभ में कौन सा समास हो जाएगा, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, तो देखिए अंतिम पद प्रधान किस में होता है, तो तत्पुरुष समास में होता है। इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। अब बात करें आगे 9वां नंबर क्वेश्चन, देखिए समास बताना है, प्रतिदिन, तो प्रति क्या लगा है, अव्यय है, तो ये हो जाएगा अवयवी भाव। गुणहीन, देखिए क्या है, गुणहीन, तो गुण उन कैसा समास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकंठ, आकंठ क्या हो जाएगा, तो देखिए अवयवी भाव है तो अवयवी भाव हो जाएगा, आकंठ अवयवी भाव हो जाएगा। देखिए श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर क्या हो जाएगा, ये भी अवयवी भाव ही हो जाएगा, तो श्याम सुंदर अवयवी भाव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, आ जन्म, तो आ जन्म, आ जन्म क्या हो जाएगा, देखिए आ लगा है यानी कि नकारात्मक है, तो नए समास हो, नए तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखिए महापुरुष, तो महापुरुष क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये एक नया शब्द धारण कर ले रहा है, तो बहुबड़ी हो जाएगा महापुरुष। चलिए अगला देखते हैं, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति क्या हो जाएगा, यथा अव्यय है तो अवयवी भाव हो जाएगा। अब देखिए तुलसी कृत, तुलसी कृत, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें उत्तर पद प्रधान है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष तुलसी कृत। देखिए इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है, देखिए द्विगु में आगे में कोई नंबर लगा होता है, जैसे देखिए पीता नंबर नहीं है, नेत्र नहीं है, चौराहा, देखिए चौ लगा है यानी कि 4 का बोध हो रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौराहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए सामासिक शब्दों में नए समास का उदाहरण। देखिए नए में क्या होना चाहिए, आगे नकारात्मक यानी कि न या अ या कुछ तरह का लगा होना चाहिए। देखिए अनिष्ट यानी कि ठीक है ना, ये नकारात्मकता का बोध करा रहा है, तो अनिष्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो वैसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं। चलिए किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से किस पद में समास नहीं है, किस पद में समास नहीं है, तो देखिए हाथों हाथ, इसमें हाइफन लगा होता तब होता, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन एक सही है। देखिए निम्नलिखित शब्दों में से समास बताइए, हमको समास बताना है। देखिए लिखा है पीताम्बर, तो देखिए पीताम्बर, तो पीताम्बर कैसा समास हो जाएगा, देखिए पीताम्बर, तो ऑप्शन देख लेते हैं, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या दुगु, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय हो जाएगा, तो पीताम्बर कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है अमृत धारा, तो अमृत धारा कैसा समास हो जाएगा, इसमें अमृत धारा को क्या करना है, हमको तोड़ना है। देखिए अमृत रूपी अमृतमय धारा, अमृत की धारा, तो अमृत की धारा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, घर आंगन, तो घर आंगन कैसे समास है, द्वंद्व समास है, घर आंगन क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। घर आंगन सॉरी घर आंगन द्वंद्व नहीं, तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास के उदाहरण के बारे में पूछा गया है। देखिए जन्मांध, तो ये सही है, जन्म आंध सही है। अगला निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है, समास नहीं है, तो देखिए हाथों हाथ है, राज्याध्यक्ष, पर्वतारोही, सौभाग्य, पर्वतारोही में समास नहीं हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देवासुर में कौन सा समास है, देवासुर, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, देवासुर, तो इसका करेक्ट हो जाएगा द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से द्विगु समास चुनिए। देखिए लिखा है कपड़े लत्ते, दशानन, पंचांग और ज्ञान सागर, तो इसमें क्या हो जाएगा, पंचांग हो जाएगा।
चलिए, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, मतलब कोई भी पद प्रधान ना हो, तो ऐसे समास को क्या बोलते हैं? तो बहुब्रीहि समास बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक अन्य पद समास प्रधान हो जाते हैं। निम्नलिखित में बताइए कि द्विगु समास किस पद में है? देखिए, संदर्भ, आजन्म, वनुगमन, पंचवटी। देखिए पांच लगा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। शशि शेखर में बहुब्रीहि समास का कौन सा भेद है? देखिए, इसमें कौन सा भेद है? भेद के बारे में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? व्याधिकरण। इसमें क्या हो जाएगा? व्याधिकरण। चलिए अगला देखते हैं, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो शरणागत में क्या हो जाएगा? शरणागत तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कर्मधारय समास किसमें है? कर्मधारय समास के बारे में पूछा। देखिए, माता पिता, नीलोत्पलम, चतुर्युग्यम या चक्रपाणी। तो इसमें कौन हो जाएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलोत्पलम। देखिए, जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो जितेंद्रिय शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें है बहुब्रीहि समास। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास क्या हो जाएगा? पंचानन। निम्नलिखित में से कौन सा पद अवयवी भाव समास है? देखिए, ये प्रतिदिन अवयवी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशांतर शब्द में कौन सा समास है? तो देशांतर में कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, ऑप्शन डी। अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? देखिए, अष्टाध्यायी में कौन सा हो जाएगा? आठ है, तो द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखते हैं, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, तो दोनों पद अप्रधान है, तो क्या हो जाएगा? वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य के योग से, विशेषण और विशेष्य के योग से तो कौन सा समास बनेगा? तो कर्मधारय बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्त सिंधु का विग्रह होगा। सप्त सिंधु का अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा? 7 सिंधु का समूह। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन यही करेक्ट आंसर होगा। दही वड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? दही वड़ा तो बहुब्रीहि अवयवी भाव कर्मधारय तत्पुरुष हो जाएगा। दही वड़ा उत्तर पद प्रधान है इसमें। हाथों हाथ शब्द किस समास का उदाहरण है? तो हाथों हाथ किसका हो जाएगा? तत्पुरुष का हो जाएगा। घुड़सवार में समास है, तो घुड़सवार में किस समास का यूज किया गया है? तो तत्पुरुष समास का यूज किया गया है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अवयवी भाव समास का उदाहरण। देखिए, अव्यय, लवकुश, भरपेट, त्रिभुवन या छत्रधारी। तो अव्यय इसमें कौन सा हो जाएगा? भरपेट इसमें अवयवी भाव हो जाएगा। नर वानर शब्द किस समास का उदाहरण? नर वानर शब्द, नर वानर शब्द क्या हो जाएगा? नर वानर द्विंदु समास हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण घट का विग्रह क्या हो जाएगा? स्वर्ण घट तो स्वर्ण घट अगर हम विग्रह करें तो स्वर्ण का घट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अकाल पीड़ित किस समास का उदाहरण? अकाल पीड़ित तो अकाल पीड़ित किसका हो जाएगा? पीड़ित तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुत्र शोक किस समास का उदाहरण है? तो पुत्र शोक में क्या हो जाएगा? तत्पुरुष, पुत्र का शोक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। महाविद्यालय किस समास का उदाहरण है? तो ये कर्मधारय का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, तो उस शब्द का चयन कीजिए। देखिए, द्विगु ये सप्ताह 7 का यूज किया गया है, यानी कि सप्ताह इसका करेक्ट हो जाएगा। अवयवी भाव समास का एक उदाहरण है, देखिए, लेन देन, सज्जन, चिरीमार, परोक्ष। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परोक्ष। निम्नलिखित बताइए कि द्विगु समास किस पद में है? देखिए, पंचवटी में है, पहले ऑप्शन सही है। इनमें सही सामासिक पद है, किसमें सही सामासिक पद हो जाएगा? हो जाएगा द्विरात्रि, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब प्रथम पद संख्या सूची संख्यावाचक, दूसरा पद संख्या हो, तो वो कौन सा समास होता है? अगर संख्या का बात किया जाए तो ये कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है द्विगु समास। कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संधि और समास में क्या समानता है? अगर दोनों में समानता का बात करें तो दोनों में ही शब्द विकास होता है। संधि और समास दोनों में ध्वनियां मिलती है, संधि और समास दोनों में ध्वनि विकार अनिवार्य है। दोनों ही शब्दों को संक्षिप्त करते हैं। हाँ, दोनों शब्दों क्या कर देते हैं? संक्षिप्त कर देते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इनमें से द्विंदु समास का उदाहरण है, तो द्विंदु समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? रुपया, पैसा। द्विगु समास का उदाहरण कौन है? तो देखिए, क्या हो जाएगा? त्रिभुवन। क्या हो जाएगा? त्रिभुवन हो जाएगा। चलिए 15 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर।
कौन सा सब बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का क्या कौन सा हो जाएगा? देखिए निशिदिन है, त्रिभुवन है, पंचानन है, ज्ञान गंगा है। इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचानन। क्या हो जाएगा? पंचानन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का संबंध भी होता है, तो वैसे समास को कौन सा समास बोलते हैं? तो इसे कर्मधारय समास बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में? द्वंद्व समास देखिए पाप और पुण्य, तो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा पाप और पुण्य, ऑप्शन ए। समास शब्द का अर्थ है क्या? देखिए समास का शब्द का क्या अर्थ है? संक्षेप, व्यास, टिप्पणी या सार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संक्षेप करना। योगदान में कौन सा समास है? योगदान में किस समास का यूज हुआ है? तो कर्मधारय समास का यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है ये किस समास का हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तर पद प्रधान है तो कर्मधारय हो जाएगा। गंगा जल सब में समास का भेद बताइए। गंगा जल, तो गंगा जल हो जाएगा तत्पुरुष, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। सतसई, तो इसमें देखिए सात लगा है, नंबर है तो द्विगु हो जाएगा। पंचानन में क्या हो जाएगा? देखिए पंच आनन, तो पंचानन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए द्विगु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई बहन में कौन सा समास लगा है? तो भाई बहन हो जाएगा द्वंद्व। चौराहा में कौन सा समास लगा है? चौराहा, चार है चौराहा, तो क्या हो जाएगा? इसमें द्विगु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? देखिए निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन और पुरुषसिन, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है पंचानन। चलिए पंचामृत में कौन सा समास है? तो पंच पांच यानी कि द्विगु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें भी कौन सा जाएगा? द्विगु हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है? देखिए समास और संधि दोनों का जिक्र किया गया है, तो देख लेते हैं। यज्ञशाला, स्वधर्म, जलोष्मा, तो जलोष्मा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है रसगुल्ला में कौन सा समास है? रसगुल्ला में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन ए। गर्भ शून्य शब्द में समास है। गर्भ शून्य, तो गर्भ शून्य में क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, क्या हो जाएगा? करण तत्पुरुष। हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास का कौन सा यूज हुआ था? हाथों हाथ अव्ययी भाव हुआ है। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? वाचस्पति, तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। देखिए लव कुश, भरपेट, त्रिभुवन, छत्रधारी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भरपेट हो जाएगा, ऑप्शन बी। स्वर्ण घट का विग्रह है, तो स्वर्ण घट का विग्रह क्या हो जाएगा? स्वर्ण का घट। देखिए चतुरानन, चतुरानन में समास है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु, द्वंद्व, इसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास यूज हुआ है। निम्नलिखित में कर्मधारय समास किस में है? कर्मधारय समास किस में है? तो ये चक्रपाणी, चतुर्युग, नीलोत्पम, नीलोत्पल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? देखिए राजपुत्र राजा का पुत्र, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी। अधिकरण तत्पुरुष में, देखिए अधिकरण जो तत्पुरुष है, तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान होता है। तो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? जो दूसरा पद है वो क्या होता है? प्रधान होता है। चौमासा में समास क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। चौ, चार नंबर संख्या यूज किया गया है। अब देखते हैं 86 नंबर। देशांतर, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशांतर में क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? अनुरूप, तो अनुरूप का क्या हो जाएगा? अनुरूप का हो जाएगा अव्ययी भाव। अब देखिए तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास शताब्दी, चौमासा, भाई बहन और पद प्राप्त, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पद प्राप्त। अब देखिए पीताम्बर में समास है। पीताम्बर कैसा समास हो जाएगा? तो इसमें बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। देखिए शताब्दी, शताब्दी में समास है, तो शताब्दी में किस समास का यूज हुआ है? 100 लगा है, द्विगु समास हो जाएगा। देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, दूसरा पद क्या है? प्रधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैलगाड़ी में समास है, तो बैलगाड़ी में किस समास का यूज हुआ है? तो तत्पुरुष समास का यूज हुआ है।
पंचवटी, तो पंचवटी में किस कौन सा है, जुगु समास लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, ठीक है, तो रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। तो रेखांकित शब्द में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इस प्रकार हमने समास के 94 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा और इसके लिए उत्तर, तो ये उत्तर माला भी आप इसके देख सकते हैं। और इस तरह से ये समास और संधि हम लोग एक वीडियो लेक्चर में खत्म किए हैं और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग वाक्य और वाच्य के बारे में विचार को देखेंगे और इसके आगे के टॉपिक क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद।